हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। चूंकि लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया था, तो ऑब्जेक्ट के बाद ही हमारा दिस कीवर्ड इंट्रोड्यूस होता है। क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो दिस कीवर्ड होता है उसका आप यूज करते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब क्या है, दिस कीवर्ड जो है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट के अलावा दिस कीवर्ड को हम लोग कहीं भी यूज नहीं करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो दिस कीवर्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो दिस कीवर्ड के ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर दिस कीवर्ड का मैं आपको यूज दिखाता हूं। और अगर दिस कीवर्ड को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं हो सकता। काम हो सकता है, लेकिन वो काम जो होगा वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और हमेशा हम लोग कोर्ट में क्या करते हैं, काम को और आसान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों प्रोसेस दिखाऊंगा। कठिन काम पहले करूंगा, फिर दिस कीवर्ड को यूज करके उसको और आसान बना लेंगे हम। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, पहले उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस कीवर्ड यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओनली। मतलब दिस कीवर्ड को कहां पर यूज करेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट बना होगा वहीं पर केवल यूज होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड विच रिफर टू द करंट कॉन्टेक्स्ट या करंट ऑब्जेक्ट। जो कि दिस वर्ड है वो हमेशा अपने करंट ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर हम लोग जिसको बना रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो वो अपने उस करंट ऑब्जेक्ट को ही हमेशा रिफर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे बाहर वाले ऑब्जेक्ट को वो रिफर करने लगेगा। अगर वो वैल्यूज, वो प्रॉपर्टीज अगर उसको नहीं मिलेंगी, तब वो बाहर वाले पे सर्च करेगा जाके। और वो जो कि ऑब्जेक्ट होगा वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा, ना कि उसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना होगा वहां पर सर्च नहीं करेगा। फिर देखते हैं आगे, दिस वी आर डायरेक्टली यूज दिस कीवर्ड देन इट रिफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, अगर आप दिस कीवर्ड का डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, मतलब कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो किसको रिफर करने लगेगा, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारे जावास्क्रिप्ट में होता है उसको रिफर करने लगेगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करूं दिस को, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिस का पूरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन के आ गया। तो जब आप खाली दिस लिख देंगे कहीं पर, तो वो हमेशा इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिफर करने लगेगा। और इसके अंदर प्रॉपर्टीज, मेथड जो भी आप बनाना चाहेंगे वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में बनाता चला जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है हमारी जिसकी, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और मैंने आपको बताया। अब इसको यूज करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। पहले ऑब्जेक्ट में नेम की स्टोर है, इसी प्रकार दूसरे ऑब्जेक्ट में, और उसी प्रकार तीसरे ऑब्जेक्ट में मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। अब दिस का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग एक मेथड बनाते हैं। मेथड क्या होता है, मेथड भी गाइस एक प्रकार का फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया जाता है। तो एक ऐसा फंक्शन जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर बना देते हैं तो उस फंक्शन का नाम मेथड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कैलकुलेशन नाम का एक मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन लिखा और इसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, या फिर सॉरी, मैं फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ। और फंक्शन बनाया और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको जल्दी से कंसोल करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में हम लोग लिखेंगे वैल्यूज को। जैसे कि एग्जांपल तौर पर हमने कहा कि मेरे पास ये नेम है, इस नेम को हमें इस फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे या फिर इसको कैसे पहुंचाएंगे, तो हमारे पास एक तरीका क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं हाय माई नेम इज, और यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं कि अगर इस नेम को प्रिंट कराना है या फिर जो हेलो लिखा हुआ है इसको प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराते हैं ऑब्जेक्ट में, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट अंदर की का जो नाम है उसको लिख देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास एक तरीका है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिख देते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका आगे लिख देते हैं एंड एज इज, और यहाँ पर हम लोग ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट नेम, सॉरी यहाँ पर एज। तो यहां पर मैंने इस कैलकुलेशन मेथड के अंदर मैंने अपनी लाइन लिख दी है। अब क्या करते हैं, अब इसको एक्सिक्यूट कराते हैं। तो एक्सिक्यूट कैसे होगा, सिंपल सा, यहां पर कंसोल, या फिर काम करते हैं इस वाले फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, मेथड को कॉल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंसोल तो मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को कॉल करना है, तो मेथड का जो की है उसका क्या नाम दिया है हमने यहाँ पर, कैलकुलेशन। और फिर जो एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख के आ गया, हाय माय नेम इज हेलो एंड एज इज 26।
बिल्कुल सही से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब मैंने आपसे ये कहा कि जैसा मेथड मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है वैसे मेथड हमें यहाँ पर भी बनाना है, वैसे मेथड हमें यहाँ पर भी बनाना है तीसरे वाले ऑब्जेक्ट में। तो आप कहेंगे कोई इशू नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट 1 जो लिखा था अब इसका नाम हम लोग दे देंगे ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि इसका के नेम हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑब्जेक्ट 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट 2 और नीचे वाले में लिख देंगे हम लोग ऑब्जेक्ट 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सिंपल सा जो आउटपुट है वो प्रिंट होके आ जाएगा। और यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं, जैसे ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया था। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर भी नीचे वाले में भी हम लोग क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पर लिख देंगे और ऑब्जेक्ट 3 लिख देंगे। तो आप देखेंगे आपका जो बाकी की जो लाइन्स है वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे पहला वाला मेथड रन किया तो हाय माय नेम इज हेलो एंड एज इज 26, दूसरे वाले मेथड में कोड एंड 35 प्रिंट हुआ और तीसरे वाले में टेक एंड 50 प्रिंट हुआ। तो आप खुद सोचिए, क्या आपने ये कोड सही लिखा है, क्या ये कोड ठीक है कि नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है कि कोड नीट एंड क्लीन होना चाहिए और कोई चीज अगर रिपीट हो रही है तो कोशिश ये करनी है कि वो रिपीट ना हो रही हो। तो यहां पर तो हमने कैलकुलेशन मेथड को 3 बार यूज कर डाला, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है प्रोसेस। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये यूज ना हो या फिर इस प्रकार रिपीट ना किया जाए। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। पहली चीज क्या थी, जब हमने इस मेथड को कॉपी किया था तो आपने देखा था कि हमें यहाँ पर अंदर से ऑब्जेक्ट का नाम जो था उसको भी बदलना पड़ा था। ऑब्जेक्ट 2 लिखना पड़ा, ऑब्जेक्ट 3 लिखना पड़ा। तो पहले इस चीज को दूर करते हैं। तो इस चीज को दूर कैसे करेंगे हम लोग कहेंगे कि पहले जो ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे थे इसकी जगह दिस कीवर्ड लगा दो। यहाँ पर दिस कीवर्ड लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं दिस कीवर्ड। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर दिस कीवर्ड लगाएंगे तो ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, दिस डॉट नेम, मतलब दिस लगाया तो ये अपने करंट वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, इसका करंट या फिर इसका पेरेंट जो है उसको पकड़ेगा। उसका पेरेंट कौन सा है, जे वाला पेरेंट है। तो ये सर्च करेगा इसके अंदर नेम को, तो दिस डॉट नेम उसको ये वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी हेलो, और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो अब क्या होगा, अब हमने जैसे दिस यूज किया तो अब आप इस फंक्शन को पूरा कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए और फिर इसी प्रकार यहाँ नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो इसका फायदा पता है क्या मिला, पहले जो हम लोग को यहाँ पर अंदर वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ रहा था अब वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये मेथड यहाँ पर आया इसने अपने अंदर दिस डॉट नेम को देखा तो ये अपने वाले ऑब्जेक्ट को पिक करेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, इसका नेम कोड यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी दिस डॉट नेम अपने वाले ऑब्जेक्ट को पिक करेगा और इसका नाम जो भी होगा वो प्रिंट करके यहाँ पर दिखा देगा। तो हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ऑब्जेक्ट का नाम जो बदलना पड़ रहा था वो हमें अब नहीं बदलना पड़ा। लेकिन एक इशू अभी भी है, मल्टीपल लाइन जो भी है कोड है वो रिपीट हो गई, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाया जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो फंक्शन बना हुआ है इस फंक्शन को आप एक बार कहीं बाहर बना के उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट और METH मेथड नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया मेथ नाम से, और इस फंक्शन को उठाते हैं और इस फंक्शन को उठा के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस मेथड वाले को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा, फिर इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं और इसी प्रकार हम लोग इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने कोड को कितना ज्यादा यूटिलाइज कर दिया या फिर कितना ज्यादा उसको सॉर्ट कर दिया। जो चीज रिपीट हो रही थी मैंने उसको भी वहां पर हटा दिया। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि दिस कीवर्ड कैसे काम कर रहा है हमारा यहाँ पर। वो दिस कीवर्ड क्या करता है, अपने करंट वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा उसका जो पेरेंट होता है उसको हमेशा पिक करता है और फिर वहां से वो वैल्यू को पिक करके अपने कंसोल में प्रिंट करा देता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो मेथड था उसको कॉल किया हर बार और कॉल करके हमने यहाँ पर उसको प्रिंट करा दिया। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल करना पड़ रहा है हमें यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया। तो अब हुआ क्या कि हमें एक तो मेथड को लिखना पड़ा आके, फिर जाके वो एग्जीक्यूट किया जाके वहां पर, एक तो ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो एक इशू है वो इशू क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जे मेथड जे जो लाइन लिखी हुई है लाइन नंबर 13 कैलकुलेशन कॉलन मैथ, फिर यही लाइन को हमने दूसरे मेथड में भी लिखा, यही लाइन को हमने तीसरे मेथड में लिखा। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन को फिर से हमने रिपीट कर दिया
जो कि सही नहीं है, कोड फिर से रिपीटिशन में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ और मेथड को डेवलप किया गया, जो कि मेथड है हमारे पास कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड, जो हमारे इस काम को भी आसान कर देते हैं कि जो यहाँ पर जो हमारी जो लाइन रिपीट हो रही है इसको भी वो रिमूव कर देंगे, और हमें जो बार बार इस मेथड को कॉल करना पड़ रहा है उसे हमें कॉल भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेथड को और आसान बनाने के लिए कॉल अप्लाई बाइंड मेथड का यूज किया गया है, जिसको भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे यूज होता है। बस अभी आप यहाँ पर इस जो एग्जांपल है इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आई थिंक गाइस आपको ये दिस का जो फंडा है वो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दिस को हम लोग क्यों यूज करते हैं। अगर कोई इंटरव्यू पूछे बस आप अपना बता देना कि दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, जो कि अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को देखता है और वहां से उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू उठा के प्रिंट कराता है। तो गाइस आई थिंक आपको ये दिस कीवर्ड जो है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी और समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपको लगता है गाइस तो आप हमसे कमेंट करके उसके पूछ सकते हैं और मैं आपको वहां पर उसका आंसर दे दूंगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।